आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा के सभापति धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा बुधवार तक के लिए स्थगित। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल बोले, इलाहाबाद हाई कोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। जस्टिस यादव ने कहा था, देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा, ममता बनर्जी को चुना जाए इंडिया अलायंस का नेता। इधर नेतृत्व को लेकर हुई केजरीवाल और शरद पवार की मुलाकात। उत्तर प्रदेश में 185 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर। मस्जिद कमेटी की याचिका पर 16 दिसंबर को होगी सुनवाई। मुंबई में बस ड्राइवर की लापरवाही से गई 7 राहगीरों की जान। मुख्यमंत्री ने की मुआवजे की घोषणा। पत्नी, सास और जज पर उकसाने का आरोप लगाकर इंजीनियर ने की खुदकुशी। जारी किया 24 पेज का लेटर। इजराइल ने किया सीरिया पर हमला। राजधानी दमिश्क से 21 किलोमीटर दूर इजरायली सेना। अब खबरें विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इस नोटिस में कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी समेत विपक्षी पार्टियों के 60 सांसदों के दस्तखत हैं। विपक्ष का आरोप है कि राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन चलाते हैं और विपक्ष को बोलने नहीं देते। विपक्ष के नोटिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष हमेशा चेयर का अपमान करता है। वे सभापति के अधिकारों का अनादर करते हैं। सदन में एनडीए के पास बहुमत है और हम सभी को चेयरमैन पर भरोसा है। वहीं मंगलवार को 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा के हंगामे के चलते पहले 12 बजे तक सदन को स्थगित किया गया। 12 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्ष की तरफ से अडानी और जॉर्ज सोरोस मुद्दे पर हंगामा किया गया। स्पीकर ने इसके बाद बुधवार तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही भी बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के कटमुल्ले वाले बयान पर राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारत को तोड़ने वाला बयान है। जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। सिब्बल ने यह भी कहा कि राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते। वे संविधान की रक्षा के लिए बैठे हैं, उनको ये शब्द शोभा नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को दखल देना चाहिए कि ऐसे लोग जज ना बने। वहीं जस्टिस यादव के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट भी मांगी है। आपको बता दें कि जस्टिस शेखर यादव रविवार को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि ये हिंदुस्तान है और ये देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर विवाद छिड़ गया है। अब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने ममता बनर्जी का साथ दिया है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए लालू यादव ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है, ममता को ही नेता बनाया जाना चाहिए। इससे पहले लालू के बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सहमति जता चुके हैं। उधर बिहार के कांग्रेस प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा, कांग्रेस पार्टी एक अखिल भारतीय पार्टी है। जो लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं कि बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वजूद नहीं है, वो पूरी तरह से बेतुका है। अगर आप सिर्फ एक राज्य में मजबूत हैं तो उसके आधार पर आप दूसरे दल पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। हर किसी को महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन उसे कंट्रोल में रखना चाहिए। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शरद पवार के बीच आज बैठक होनी है। इस दौरान भी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 185 साल पुरानी मस्जिद को अतिक्रमण बताकर ढहा दिया गया है। हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर 5 बुलडोजर ने करीब 7 घंटे इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान नूरी मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया। सुबह 8 बजे शुरू हुई कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक चली। इसके बाद अतिक्रमण के मलबे को हटा दिया गया। बांदा कानपुर मार्ग को करीब 6 घंटे के बाद फिर से चालू किया गया। मौके पर डीएसपी समेत कई थानों की फोर्स तैनात रही। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी मौजूद रही। इस दौरान ललोली कस्बे के 25,000 लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। 500 मीटर एरिया को सील कर दिया गया। किसी को आने जाने की इजाजत तक नहीं दी गई। ड्रोन कैमरे से इलाके की निगरानी की गई। हालांकि अब प्रशासन की कार्रवाई खत्म हो गई है तो सभी चीजों में छूट दे दी गई है।
बताया जा रहा है कि मस्जिद हाईवे के रास्ते में आती है। पीडब्ल्यूडी ने 17 अगस्त को मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा था। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि मस्जिद 1849 में बनी थी, हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया। इस केस पर 6 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई। अब 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। मुंबई के कुर्ला में BEST यानी बेस्ट की बस ने सोमवार रात कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 49 लोगों का इलाज चल रहा है। इन्हें सायन और कुर्ला भाभा में भर्ती कराया गया है। हादसा कुर्ला पश्चिम रेलवे स्टेशन रोड पर अंबेडकर नगर में हुआ। बस कुर्ला स्टेशन से अंधेरी जा रही थी। बेस्ट की इन बसों का संचालन बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी BMC करता है। आरोपी ड्राइवर संजय मोरे सोमवार को पहली बार बस चला रहा था। वो 1 दिसंबर को ही कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर के रूप में बेस्ट में शामिल हुआ था। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है। संजय पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को दिए गए बयान में उसने कबूल किया कि वो बस के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को लेकर कंफ्यूज हो गया था। इधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुर्ला बेस्ट बस हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। बेंगलुरु में एक AI इंजीनियर के सुसाइड का मामला सामने आया है। 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और सास पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए खुदकुशी कर ली। उन्होंने 9 दिसंबर को 1:20 पर वीडियो बनाया और 24 पेज का लेटर भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि उसके पास आत्महत्या के सिवा कोई उपाय नहीं बचा है। अतुल ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि जज ने मामले को रफा-दफा करने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे थे। अतुल ने यह भी लिखा कि उसकी पत्नी, सास और जौनपुर की जज ने उसे सुसाइड करने को कहा था। सुभाष का शव बेंगलोर के मंजूनाथ लेआउट में उनके फ्लैट से बरामद हुआ। पड़ोसियों ने उनके घर का दरवाजा तोड़ा तो उनकी बॉडी फंदे पर लटकी मिली। कमरे में जस्टिस इज ड्यू यानी न्याय बाकी है लिखी एक तख्ती मिली। अतुल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सोमवार को सीरिया में 100 से ज्यादा हवाई हमले किए। अल जजीरा के मुताबिक ये हमले राजधानी दमिश्क के पास बर्जा साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के पास हुए। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने माना कि इसराइल ने हथियार ठिकानों पर हमला किया है। दरअसल पश्चिमी देशों को आशंका है कि असद सरकार ने यहीं पर रासायनिक हथियार छुपा रखे हैं। अब इजराइल को डर है कि कहीं सीरियाई विद्रोहियों के हाथ ये हथियार ना लग जाएं। दमिश्क से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर पर इजरायली सेना मौजूद है। इससे पहले इजराइल ने 50 साल में पहली बार सीरिया बॉर्डर पार कर वहां के गोलान हाइट्स वाले हिस्से में अपनी सेना भेजकर बफर जोन पर कब्जा कर लिया था। अल जजीरा ने लेबनान से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया है कि इजराइल सेना अब बफर जोन की सीमाओं से आगे निकल चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब इजरायली सैनिक दक्षिणी सीरिया के कटाना शहर के पास पहुंच चुके हैं, जो कि राजधानी दमिश्क से महज 21 किलोमीटर दूर पर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इजरायली सेना दमिश्क के बाहरी इलाके के कई गांवों में भी घुस चुकी है।